हाँ तो भाई स्वागत है अपनी जनता का एक नए एपिसोड में। भाई नाइट टॉक बाय रियलिटी पे आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है और इंटरेस्टिंग है। और वो टॉपिक ये है कि भाई आप अपने पार्टनर का सोशल मीडिया किस हद तक हैंडल करोगे, कंट्रोल करोगे। आप क्या बोलोगे भाई ये वाली पिक्चर्स अपलोड ना कर, या फिर ये वाली कर, या फिर ये वाली पिक्चर डिलीट कर दे। अपनी कितनी चलाओगे उसके सोशल मीडिया हैंडल पे। इसका बैकग्राउंड मैं दे दूं थोड़ा दोस्तों। अभी हमने सबने देखा सोशल मीडिया पे जो चहल भाई हैं हमारे, उनकी जो वाइफ है उनको बहुत ट्रोल किया जाता है, जिसकी वजह से उन्होंने एक वीडियो डाली कि मैंने सोशल मीडिया से ब्रेक लिया था। और जो भी उनको बहुत ट्रोल किया जाता है कि वो कभी किसी के साथ वीडियो डाल रही हैं, कभी किसी के साथ ऐसे फ़ोटो डाल रही हैं। मतलब तो उनको या तो जनता नेगेटिव ले रही है या जो भी, मतलब उनको कमेंट्स में ट्रोल किया जाता है कि चहल भाई के साथ गलत हुआ या ऐसा कुछ। ऐसे मीम्स भी बन जाते हैं कि चहल भाई गुस्से में है जब कोई और फोटो या वीडियो आती है। तो हमने सोचा इस पे ज़रा चर्चा करें कि अगर आपका पार्टनर ऐसा करे या उसके बहुत सारे मेल फ्रेंड्स हैं या फीमेल फ्रेंड्स हैं, अगर लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आप किस हद तक उन्हें सोशल मीडिया पे डालने दोगे या नहीं डालने दोगे। तो इस पे आज चर्चा करेंगे हम खुशी और करिश्मा के साथ। तो शुरू करते हैं दीपक दिल्ली से। बताओ दिल। भाई मेरे को लगता है कि जो वो हुआ था, जो धनुश्री ने डाली है फोटो, वो तो मेरे को ऑफ लगेगा। मेरा पार्टनर अगर ऐसा करेगी बहुत क्लोज किसी के साथ खड़ा है तो मतलब अगर पीछे से हक किया हुआ है तो बहुत बेकार चीज। मतलब मैं माइंड कर सकता हूँ। और अगर मतलब मुझे पता होना चाहिए, पहली बात तो जो उसके दोस्त होंगे मुझे पता रहेगी ये दोस्त कैसे है, इसका क्या इंटेंशन है, ये इसका किस टाइप का दोस्त है, किस चल तरह का अगर दोस्त बहुत है। अच्छा दोस्त है, तुझे पता है उन्होंने ऐसी फोटो खींची, मैं माइंड करूँगा, मतलब मुझे अच्छा नहीं लगेगा शायद। तू खिंचाने देगा? नहीं भाई, खिंचाने देगा या खिंचाने देगा और डालने नहीं देगा, या खिंचाने ही नहीं दूंगा। पहली बात तो यही है। पर उसका वो जैसे बहुत पुराना दोस्त है, कॉलेज के टाइम का कह लो या स्कूल के टाइम का कह लो, और तुझे पता है कि भाई ये इसके साथ सिर्फ दोस्त है, कुछ और है ही नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पे ये डल गया तो उससे प्रॉब्लम। हाँ दिक्कत है भाई। मतलब मैं तो नहीं मैं तो बोलूँ मत डाल, क्योंकि क्या करेगी डाल के, खिंचवाई मत। और लेकिन अगर डाल दी फिर भी जितना पेचीदा बना रहा है, पेचीदा बना तो रहा मेरे लिए, तेरे ऊपर भी आएगा ये सारा। वैसे फिर भी डाल दी फिर क्या कर? फिर बोलूँ हटा इसे। पहली बात तो खींचने नहीं दूंगा, और अगर डलेगी तो बोलूँ इसे हटा। मुझे तो नहीं अच्छा लगेगा, सीधी सी बात है। अच्छा, और वो सेम चीज तेरे ऊपर करे तो? मैं भी नहीं करूंगा। जिससे मैं प्यार करता हूँ मैं उसके और किसी और बंदी के पास जाकर मैं ऐसे छुआछाई या फिर ये उसी के सामने वैसे भी अदरवाइज ऑल्सो नहीं, मुझे नहीं लगता मैं करूंगा। किसी लड़की से बात ही नहीं। बात करूंगा, यहाँ बात करने की बात नहीं हो रही ना। या तो ये हो रही है कि छुआछाई या हक करना या पीछे से ऐसे क्लोजली हक करना, ये सब नहीं करूंगा। ये तो अगर ये तेरे बात में आता है, हाँ बात नहीं करूंगा। पर शोल्डर पे हाथ रखना, हाँ ये सब सही, ये सब चल रहा है। और जैसे ये होता है कि जैसे मैंने तेरे को साइड हक कर लिया, जैसे हाँ वो सब चल रहा है, वो चले मतलब ऐसे साइड हक करना या फिर वो फोटो डाल सकते। हाँ वो पिक डाल सकते हैं। लेकिन वो जो उस लेवल की वो रखा है पीछे से, लेवल सबके निकलेंगे। लेवल इसका। अगर वो है कि डांस जैसे कोरियोग्राफर है वो खुद प्रोफेशनली, और डांस करते हुए 3-4 कंसेक्यूटिव वीडियोस जा रही हैं अलग अलग, और क्लोज स्टेप हो गए थोड़े उसमें कि सालसा टाइप। तेरी बीबी को छिड़वा के कह रहा उस डांस की वीडियो में भी मैंने सिर्फ डांस का कह रहा, उसमें भी क्लोज स्टेप हो गए, साल सही हो गया। उसमें ये हो गया कि जैसे हाथ पकड़ के इधर कर दिया। मतलब अगर वो डांस कर रही है, डांस करते करते उसने किसी को स्मूच कर दिया जो बोल दे। मेरा कहने का मतलब समझ गया मैं, जितना अपना मतलब निकाल रहा है वो मतलब तेरे लिए भी जाएगा, तो ये सोच समझ के मतलब निकाल अपना। मैं तो ये क्या है, तेरे से तो पहले अपना तो जब भाई देख, मुझे ये लग रहा है कि जैसे मान ले अगर कोई डांस होता है, कोई डांस का फॉर्म है, कंटेम्प्रेरी कर रही है, जो भी वो डांस सालसा कर रही है, तो तुम्हें अगले बंदे का इनअप्रोप्रिएट टच मालूम पड़ जाता कि वो कर क्या रहा है। यार एक तो होता है कि वो तेरे जानने वाले के साथ ही कर रही है सपोज, क्योंकि वो सेलिब्रिटीज के साथ ही करती है। इनअप्रोप्रिएट टच तो आपको मालूम पड़ गया, ठीक है, बट आप उसे सोशल मीडिया पे क्या जा रहा है वो, और यार तेरे तक जब वीडियो आई तुझे नहीं लग रहा इनअप्रोप्रिएट टच है? नहीं, ये जो छुआछाई वाला डांस है, पहली बात तो ये बोलो ये सब छोड़, ये मत कर। छुआछाई का डांस नहीं भाई, नॉर्मल डांस कर। डांस सिखा, खुद डांस सीखा। मतलब नॉर्मल दूर वाला डांस करो, दूर 1-1 मीटर का गैप। अबे हम भी तो डांस कर रहे हैं, ऐसे डांस कर ले यार। शादी के बाद दोस्तों के साथ ये कपल वाले डांस करता कौन है? अपने कपल के साथ करेगा ये ना तो बंदा। बदतमीजी है अगर सरासर। इसकी वाइफ होगी भी तो वो इसके साथ करेगी, वो कौन सा किसी रैंडम बंदे के साथ? अरे नहीं, जैसे वो प्रोफेशनल कोरियोग्राफर है, अब वो नाचे कैसा,
चहल। हाँ नहीं मैं तो बोलूँ मत कर यार, मेरी बीवी नहीं, तुझे और कोई नहीं छुएगा इस तरीके से। तुम्हारे हस्बैंड को नहीं आता भाई, तुम्हारे या बॉयफ्रेंड को नहीं आता कंटेम्पररी डांस, सालसा नहीं आता। तो ये तो पहले से डिस्कस करके उन्होंने शादी करी होगी ना, ऑब्वियसली। उनका पॉइंट ऑफ व्यू जो था वो था, हम तो अपनी बात कर रहे हैं ना भाई। उससे मैं प्यार करता हूँ, मेरी बीवी, उसको मैं छूंगा किसी भी तरीके से, उसे कोई और नहीं छुएगा। ट्रू। ठीक है भाई, इस पे आते हैं करिश्मा पे। हाँ जी। बता भाई आपका क्या टेक है किस चीज में, मतलब कि इस अपने चीज? पति का सोशल मीडिया किस हद तक कंट्रोल करोगे आप? यार मैं कंट्रोलिंग नेचर वाली लड़की हूँ नहीं मैं। क्यों फिर कहेगी जनता कह रही है तो ये तो झूठ नहीं मैं झूठ नहीं बोल रही। शक्ल से पता चल रहा है, तू तो ऐसा बाल पकड़ के ऐसा मोड़ देगी लाइक अगर वो ऐसी हरकतें करेगा तो मैं सच में उसका सर फोड़ दूंगी, कहूंगी भाई वो लड़की भी पिटेगी और तू भी पिटेगा। तेरे लिए क्या लिमिट है सोशल मीडिया पे डालने की? नहीं मेरे लिए सोशल मीडिया तो यार दूर की बात है ना। मैं रियल लाइफ की अगर बात करूं तो पहले तो तू रियल लाइफ में ही सुधर के रह ले। तू वहीं पे अगर हरकतें दिखा रहा है तो सोशल मीडिया पे अबे जैसे मान ले स्कूल का रीयूनियन है, उसने तेरे को अपने सारे दोस्तों से मिलवाया, ये मेरी वाइफ है, ठीक है। उसके बाद अब वो अपने दोस्तों के साथ, जिनको तू भी जानती है, उनके साथ फोटो खिंचा रहा है। किसी की वेस्ट पे हाथ है, किसी के शोल्डर पे हाथ यार है, देखो शोल्डर और ऐसे पे उसने पोस्ट करना चाहता है। वो अब वो तेरे पास लेकर आया, ये मैं पोस्ट कर दूं, तू बता हाँ करेगी यार ना? पहली बात तो ना मैं खड़ी नहीं होने दूंगी उसको किसी और की वेस्ट पे हाथ रख के। मेरी वेस्ट कम पड़ गई है तेरे को कि जो तू किसी और की वेस्ट पे हाथ रख घूम रहा है? सही बात है। क्यों करने दूंगी मैं? और मैं भी तो गई हूँ ना उस पार्टी में, तो मेरी वेस्ट पे हाथ। अबे स्कूल के बैच की फोटो हो रही है। हाँ तो स्कूल का बैच निकल चुका, गई स्कूल लाइफ, अब तू मैरिड लाइफ में है तो यहाँ जी ले। पर वो ये कह रहा है कि यार वो तू समझ करिश्मा, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, एटलीस्ट मुझे तो मेरा भी बहुत अच्छा दोस्त है ना फिर रोहन, मैं भी डाल देती हूँ उसके साथ चिपक के फोटो। तो वो कहेगा तू भी डाल दे, तो फिर डालने नहीं देगा, ऐसे कैसे डालने देगा? नहीं डालने देगा। अगर डालने दिया उसने, अगर वो कह रहा मैं तब भी नहीं डालने दूंगी, सॉरी। मैं कहूंगी ठीक है मैं नहीं डाल रही तो डालना दूर की बात है, तू बोलेगी तुझे यहाँ खड़ा ही नहीं होना है। भाई हाँ, मैं जब नहीं कर सकती ना तो तू भी नहीं कर सकता। तो मतलब तू जैसे तो अभी चल सोशल मीडिया की बात हो रही है, अगर मैं रियल लाइफ की बात करूँ तो तू वैसे भी कनेक्शन मेंटेन कर रखवाएगी कि भाई नॉर्मल दोस्त है यार, दोस्त होना गलत बात नहीं है, ठीक है। दोस्ती की मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, दोस्ती रहो, ठीक है। मुझे ये है कि यार मैं हूं ना तेरी वाइफ, तू मुझे प्यार कर, मेरी वेस्ट पे, मेरे कमर पे जहाँ हाथ रख के फोटो डालनी है डाल, क्यों किसी रैंडम बंदे के साथ डालनी है भाई तुझे? दोस्त है, ठीक है, दोस्त है, दोस्तों के साथ दोस्तों की तरह पिक्चर्स डालो। ये तरीका थोड़ी होता है कि कोई यहाँ से हक कर रहा है, कोई बट तू डालने देगी फोटो? मैं नहीं डालने दूंगी। नॉर्मल पिक्चर है जिसमें हाथ में ऐसे ड्रिंक लेके खड़ा है और लड़की, सिंगल फोटो यार है। कंधे पे भी हाथ रखना समझ में आता है, वेस्ट पे हाथ रखना सॉरी मैं कंधे पे अलाउड है। हाँ। और वो उस दो लोगों की फोटो डाल सकता है, एक तेरा पति और एक वो दोस्त। हाँ जी, डाल सकता है, मतलब मैं होनी चाहिए उस पे। नहीं है तू उसमें। और वो उसकी डाल रहा है। हाँ तो बर्थडे पे डाल सकता है, रैंडमली नहीं डालने दूंगी। बर्थडे पे भी स्टोरी डाल सकता नहीं पोस्ट कर दे, लेकिन कोई उसके लिए चिट्ठे ना लिखे कि यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, फलाना ढिमकाना, आई एम योर वाइफ, डालना पोस्ट कर। पता चल जाता है ना कि इंटेंशंस क्या है, एक दूसरे के क्या पोस्ट कर रहे हैं, किस है। यार अबे वही मैं कह रहा हूँ, तुझे तेरे इंटेंशन पता है, लेकिन तुम सोशल मीडिया पे डाल रहे हो, तुम्हें हो सकता है जनता ट्रोल करे। अगर तुम यार जनता को छोड़ो, दोस्त भी ट्रोल कर देते हैं यार। हाँ, मेरे दोस्त मुझे friends बोलते हैं भी कि भाई ये troll। क्या चल रहा है, मैं क्या जवाब दूंगी उनको? आप नहीं लड़ सकते ना। और अगर मैं उनको जवाब दे भी दूंगी ना, मैं उसका इतना जीना हराम कर दूंगी ना, सच बता रही हूँ। वो कहेगा कि मैंने कौन सी घड़ी थी जो मैंने इसके साथ फोटो खिंचवा ली अपने दोस्त के साथ और क्यों डाल दी। तो अभी कह रही है और शुरुआत कैसे करी? यार मैं इतनी कंट्रोलिंग नेचर की नहीं हूँ वैसे तो। इसका कहने का मतलब है कि वो पिक्चर नहीं डाल सकता, वैसे मैं कंट्रोल नहीं करूंगी। अगर पिक्चर डाली तो मैं जीना हराम कर दूंगी, ये कह रही है। वो तो कंट्रोलिंग है ही, वहां पे गई है तो फोटो खिंचवाने देगी नहीं, तो फिर कंट्रोल। व्हाट आई एम सेइंग कि भाई आप दोस्तों के साथ पार्टी करो, पूरी पूरी रात पार्टी करो, मुझे उस चीजों से उसमें लड़कियां हैं चलेगा? हाँ मुझे चलेगा उसमें, लेकिन मैं और अगर वो फोटो नहीं खिंचा रहा ना, मैं फोटो होनी चाहिए उस पार्टी में, ये भी सुन लो। सुन तो सही, तू है उस पार्टी में, ठीक है, और वो क्या कहते हैं, फोटो नहीं खिंचा रहा ना फोटो डाल रहा, पर वैसे लड़कियों के किसी के कंधे पे हाथ रख दिया, कुछ कर दिया। करिश्मा गुप्ता नाम है मेरा। कैसे कैसे वो करेगी, कन्वे कैसे करेगी? अब जैसे एक पार्टी चल रही है, सपोज इमेजिन कर, ठीक है, अब वो अपने दोस्तों से मिला बहुत टाइम बाद, तू उसके किसी दोस्त की बीवी के साथ खड़ी है और वो उनका ग्रुप खड़ा है दूर तेरे पति का, ठीक है, और अब वो किसी लड़की से ऐसे छू छू के बात कर रहे हो, और कैसे हो, क्या, अरे इतना टाइम हो गया यार, ऐसे कर दिया, और अरे तुम्हारे बाल असली है नकली है, ऐसे कर दिया, ठीक कुछ है, नहीं करूंगा मैं, और फिर अब तुझे कन्वे करना है कि भाई मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, अब बता क्या करें? ठीक है मैं बड़े प्यार से जाऊंगी उसके पास,
जब वो उसको बालों को या कुछ भी कर रहा होगा ना, मैं उसके पास जाके बोलूंगी बेबी चलो ना खाना खा लेते हैं, बहुत लेट हो गया ना। अच्छा। वो मेरी शक्ल देखते ही समझ जाएगा कि जब इतने प्यार, ये इस सिचुएशन में इतने और प्यार सोचो उसके हाथ में खाने की प्लेट है, अब वो खा ही रहा है। अब साले के हाथ में प्लेट भी, हाथ में निवाले, छू कैसे रहा है बंदी को, वो करके कर क्या रहा है वो ऐसे चिपक रहा है ऐसे। वो ऐसे ठुमका लगा रहा है। अगर मैं चिपक रहा फिर तो लात खाना बनता है। मैं तो बीच में चली जाऊंगी उन दोनों के, और मैं दोनों के साथ बीच में जाके खड़ी हो जाऊंगी, हाँ। कहूंगी बहुत प्यार करते हैं मुझसे, रह नहीं सकते मेरे बिना एक दिन भी। और फिर जैसे अब वो दूसरी लड़की चली गई, अब पति को कैसा रूप दिखाएगी? कुछ नहीं, मैं कहूंगी घर चलो बताती हूँ। वैसे लड़कियां ऐसे बहुत करती है, घर चलो बताती हूँ, और घर ही नहीं जाएंगी, वही टाइम वेट करेगी और पति की फटती रहेगी कि ये क्या रूप दिखाएगी। इतने और बातें चाहिए ना 6-7 की, घर पे इतने घर पहुंचे और बात आ जाए 6-7। अरे ये गाड़ी में यार बोलेगी घर चलो ना, कुछ नहीं होगा, सोएंगे। और घर जाते ही बेसबॉल का डंडा। टॉपिक वो एक ही काफी है, लेकिन हमारे पास बहुत मुद्दे होते हैं पहले के दिमाग में सोचे हुए कि तुमने 1 महीने पहले भी ये हरकत करी थी, तुमने ऐसे क्यों किया, वैसे फिर क्यों सारा किया। याद आ जाता है। और सही तरीका तो वैसे यही है कि किसी के सामने लड़ाई ना करके तीसरे बंदे ये लड़कियों का वैसे ये पुरानी चीजें लाने का इस मुद्दे पे क्या मतलब है कि पहले ये एक छिड़ा तो फिर सारे आ जाते हैं ना कि उस दिन भी ये किया था। पहले लड़कियां ना नोटिस करती हैं कुछ टाइम तक कि इस दिन ये कर रहा है, उस दिन वो कर रहा है, तो थोड़ा थोड़ा छोड़ देती हैं कि चलो ठीक है पहले के दोस्त होंगे या जो भी है, बट बाद में उसको फिर लपेट लेती है। और मेरे हिसाब से ना 4 लोगों के सामने कभी भी लड़ाई नहीं करनी चाहिए। अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा है तो वो खराब होता है या बहुत। अच्छा चलाना चाहते हो तो हाँ, 4 लोग क्या है, किसी पार्टनर की बेइज्जती मत करो। वही अकेले करना चाहिए। अपने पार्टनर को कभी भी ना इंसल्ट मत करो किसी के सामने भी। और अकेले कैसे कह रही है घर पे ही अकेले में होगा निपटारा, जो भी है 5-10 मिनट में निपटारा। अकेले में ही होगा। आराम से पहले उससे पूछो कि तुम ये कर क्या रहे थे और तुमने ये किया था, ये क्यों किया था। अगर मैं ये चीज सेम करूंगी इस सिचुएशन में, अगर तुम होगे तो तुम क्या करोगे, तुम्हें कैसा तो लगेगा? इतनी एक्सप्लेनेशन क्यों चाहिए? मैं तो पूछूंगी नहीं भाई, देखो मैं तू क्या करेगी? सीधा मार पिटाई पे नहीं आ मैं सकते। मार पिटाई पे भी नहीं यार, मार पिटाई पे तो मैं आ ही नहीं सकती। तो मेरा तू ये करेगी क्या? ना तू पूछेगी ना तू मारेगी, क्या करेगी? मैं सीधे क्या करूंगी, तुम सो यहाँ, मैं जा रही हूँ अपनी मम्मी के घर, आऊंगी 2 दिन बाद। फिर तो और खुश। नहीं खुश होगा भाई। फिर तो वो दोस्त है बुलाएगा 2 दिन अपने घर, और फिर जो नहीं नहीं ऐसे कैसे बुलाएगा यार, बुला ले। यार से धमकी तो दे दी हूँ जाने की, जाऊंगी थोड़ी, पागल थोड़ी। अच्छा जाएगी भी नहीं, ठीक जाऊंगी है। नहीं, दूसरे कमरे में छुप के देखूंगी। कह रही है दूसरे कमरे में छुप के देखूं। या तो मेरे साथ ये है, मैं ये भी छोड़ो, मैं पता है क्या करूंगी, खुद हो जाऊंगी कमरे में लॉक, सोफे पे सो आज रात पूरी रात। अच्छा। और तू अंदर जाके सो जाएगी। नहीं कौन सोएगा, मैं रील्स देखूंगी पूरी रात। चल ठीक है, इतना तू रील देख रही है, अगला पार्टी जा रहा है। पार्टी में नहीं जाने दूंगी, लॉक करके सोऊंगी घर। कॉमेडी इंसान है। खुशी तू बता यार, तू किस हद तक अपने बॉयफ्रेंड को अलाउ करेगी या पार्टनर? सोशल मीडिया का पहले फोटोज का साइड हग, कंधे पे हाथ, पीछे से हग, क्या क्या अलाउ करेगी? साथ में खड़े हुए फोटो, नो टचिंग। नो टचिंग। साइड हग भी नहीं? मतलब थोड़ा सा जैसे ऐसे हग करते हैं ना, मिलते हैं, वो उतना साइड हग चलेगा, चलेगा। उतना पीछे से? ऐसे नहीं, नो। वो तो कोई भी नहीं अलाउ करेगा, मुझे मेरा बॉयफ्रेंड नहीं करेगा, मैं भी उसे नहीं करूंगी। अच्छा चल, तेरे लिए सिचुएशन ये है कि वो पार्टी से आया, उसने दिखाया, खुशी ये बताओ इनमें से कौन सी फोटो डालूं? एक में साइड ऐसे करा हुआ है, एक में पीछे से ही हक कर लिया है, करा कर हुआ लिया है। है। हाँ फोटो दिखा रहा है, बता इनमें से कौन सी डालूं? एक में ग्रुप में है जिसमें इस साइड भी एक लड़की, इस साइड भी एक लड़की, और पीछे कहीं एक लौंडा बेचारा शरीफ सा। फुल कैसे नोवा लग रहा है इस टाइम वहां पे खड़ा। फुल कैसे नोवा लग रहा है। ठीक है, मैं जो बैक से और वाली है एक ना, फोटो है बेसिक जो तेरे को पसंद है कि मतलब डाल दो। डिसेंटली खड़ा है। उसने भी डाली नहीं है, तेरे को बस वो दिखा मुझसे पूछ रहा है ना, दिखा रहा है, तो पहले मैं वही हग करने वाली फोटो डिलीट कर दूंगी दोनों जगह से। तो कलेश नहीं करेगी कि ये कैसे खिंचवाई, क्यों खिंचवाई? मैं वही कह रही हूँ, मैं बहुत शांत हूँ इस चीज में। मैं बहुत मतलब नेक्स्ट लेवल लड़ाई नहीं करती, मैं प्यार से बात करके हैंडल कर लेती हूँ कि नेक्स्ट टाइम से ऐसा मत करना, तुमने किया मेरे पीछे, मैंने तुम्हें पार्टी में भी जाने दिया, सब कुछ करने दिया, और तुम वहां जाके ये हरकतें कर रहे थे। तो मैं उसको समझा दूंगी और मैं उसको ये भी बोलूंगी कि मैं ऐसा करूंगी तो आपको कैसा लगेगा। ठीक है। तो मैं उससे क्लियर शांति से बात करूंगी कि भाई देखो मुझे नहीं पसंद, अगर आपको मेरे साथ रहना है तो ये चीज नहीं चलेगी, आप ये नहीं कर सकते, आप साइड में खड़े होकर फोटो खिंचवा सकते हो, आप थोड़ा बहुत कर सकते हो, मैं आपको जब किसी चीज के लिए रोक ही नहीं रही हूँ,
तो आपको ये सब करने की जरूरत ही क्या है? ओके क्लियर, शांति से, बहुत शांति से, क्योंकि शांति से जो बातें होती है ना वो लड़ाई भिड़ाई में और ऐसी चीजों में नहीं होती। अगर तू इस बार तू पार्टी में है, तेरे सामने हो रहा है, सब फोटो खींचने वाली है और वो ऐसे कर रहा है, तो तू उस टाइम खींचने मेरे सामने अगर हो रहा है, फोटो खींच रही है या कुछ हो रहा है, तो मैं उस टाइम पे करने दूंगी उसको। जो कर रहा है कर ले, सब कुछ कर ले, कुछ भी कर रहा है कर ले, मैं उसको घर जाने का वेट करूंगी, क्योंकि मैं किसी के सामने कलेश नहीं कर सकती। मैं अपने पार्टनर की किसी के सामने डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि उसकी भी कुछ इज्जत है और मेरी भी है। अच्छा, एक सिचुएशन और है कि जैसे मान ले तूने उस टाइम करने दिया और जो उस लड़के की दोस्त है जिसको उसने हक करके फोटो खिंचाई, उसने वो फोटो डाल दी, ठीक है, अब तेरे सामने तो हो गया, अब तुम घर जा रहे हो, तू अपने पति को बोलेगी उसको बोल के फोटो हटवाओ? बोलेगी? हाँ, मैं बोलूंगी कि उसको, अगर उसने डाल भी दी है, अगर मेरे पार्टनर की थोड़ी बहुत ऐसे हो जाएगी कि यार मैं उसको बोल नहीं सकता, वो सोचेगी कि तेरी बीवी पागल है या तेरी गर्लफ्रेंड पागल है, तो मैं उसको एटलीस्ट ये बोलूंगी कि देखो नेक्स्ट टाइम से ऐसा मत करना। अगर ये इस बार हो गया है तो नेक्स्ट टाइम से ऐसा बिल्कुल भी तेरा मत वाला तो सस्ते में छूट जाएगा करना। मेरा वाला छूट। करिश्मा तो पेल देती मैं है। तो कलेशी हूँ इस मामले में। मैं कलेशी नहीं हूँ, मैं बहुत शांत हूँ, ठीक है, जो मतलब मैं वैसे कोई जीना हराम टाइप नहीं हूँ, बट ये है कि नहीं तो नहीं, तू मतलब मतलब मैं ये नहीं करेगी कि जरा साइड में आना या फिर नहीं नहीं, मैं कुछ भी नहीं करूंगी, मैं सीधा वेट करूंगी कि वो मेरे साथ अकेले में कब होगा। ये ज्यादा खतरनाक है, जो गुन्नो रहते हैं ना एकदम नहीं, चुप और शांत बिल्कुल, नहीं ये घर जाके बहुत, हाँ ये घर जाके ज्यादा तगड़ी रिमांड लेते हैं। नहीं, शांति से बात करूंगी, आराम से, कि भाई देखो साफ सीधी बात है, मुझे ये चीज नहीं पसंद, आपको मेरे साथ रहना है रहो, आपको ये सब करना है तो मुझे छोड़ दो, क्योंकि अपनी मेंटल पीस भी कुछ चीज होती है, उसकी भी शांति से खत्म करो, कलेश मत मचाओ, शांति से। शादियां कहाँ शांति से खत्म होती है यार, शादियां तो एलिमनी लेके खत्म होती है। अच्छा चल, अब तेरे केस पे आते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा अब कोई शादी से पहले? अरे नहीं भाई। 50% तेरा नहीं है भाई मैं कुछ, क्योंकि तू कलेश करेगी। मैं वो नहीं कह रही, मतलब शादियां कभी भी खत्म, पहली बात तो इतनी सी बातों पे शादियां खत्म नहीं होती, और शादियां कभी भी प्यार से उन सीजन से खत्म होती है। कोई भी रिश्ता, मतलब शादी की बात आती है ना, शादियां प्यार से खत्म नहीं होती। और ये बहुत छोटा सा टॉपिक है फोटोज वाला, इन पे शादियां नहीं खत्म कर सकते हो। अच्छा एक बात बता, अब जैसे तू एक मॉडल है, ठीक है, कोई कैंपेन आया या तेरा कोई बहुत पुराना फ्रेंड है जिसके साथ तू एक मान ले ब्रांड को लैब ही डाल रही है ऐसा, जिसमें तुम ऐसे शोल्डर वोल्डर पे फोटो खिंचवा रहे हो हाथ रख के, अब पति मना कर रहा है, पति मना कर रहा है, मैंने डाल दी, ठीक है, मेरे पति ने मुझे मना किया, तो मैं आगे से वो चीज नहीं करूंगी। पर उसको डिलीट करेगी? अगर वो बोलेगा तो कर दूंगी डिलीट, अगर नहीं बोलेगा, अगर वो चिल है, ओके, नहीं, वो कह रहा है कि तू डिलीट कर इसको, तेरी तरह चिल नहीं। हाँ मैं डिलीट कर दूंगी। समझाने की कोशिश नहीं करेगी कि मैं तुम उसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगी। जो ब्रांड के पैसे हैं वो वापस चले वही कह रही हूँ, मैं उसको समझाने की कोशिश करूंगी जितना % कर सकती हूँ। अगर फिर भी नहीं मान रहा है तो फिर मैं, तो ये ब्रांड के पैसे वापस कर देगी? नहीं समझ रहा तो फिर क्या कर सकते हैं, डिलीट। ब्रांड कभी भी पैसे वापस नहीं लेता, उसमें कॉन्ट्रैक्ट होता है, उस चक्कर में आपको जेल भी हो अरे सकती ये तो एक सिचुएशन है कि वापस ले रहा अब है। नहीं मान रहा तो कि ब्रांड भी पैसे वापस ले रही, चक्कर में तुम्हें जेल भी हो सकती है तुम, ठीक है। हाँ, तो अगर पहले उसको कन्विंस करने की कोशिश करूंगी कि देखो ऐसा ऐसा है, मैं इतना पेमेंट ले चुकी हूँ, वो भी शायद अगर मेरी तरह चिल होगा तो समझ जाएगा कि हाँ चलो अब कर चुकी है, आगे से नहीं करेगी। अगर नहीं होगा तो फिर ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास में, फिर तो मुझे करना ही पड़ेगा कि नहीं मान रहे हो, ठीक है। चल ये तो रही शूट की बात, लेकिन तेरे स्कूल के फ्रेंड्स हैं, स्कूल के फ्रेंड्स हैं, तू पार्टी करने गई है सेम वही जो तू उसके साथ थी, तूने फोटो खिंचवा ली, अब वो कह रहा है नहीं डालनी, लेकिन तेरे उस दोस्त ने डाल दी, समझ रही है, मतलब तेरे को तो मना कर दिया, तूने नहीं डाली, लेकिन तेरे किसी दोस्त ने डाल दी, फिर तो वो हटवाएगी? हाँ, अगर मेरा पार्टनर बोलेगा तो मैं हटवा दूंगी। कि अगर मान के चल तू वहां पर खिंचवा रही है फोटो, मतलब किसी तेरे दोस्त ने तेरे कंधे पे हाथ रख दिया, बहुत टची हो रहा है तेरे साथ, तू कंफर्टेबल है, तुझे पता है तेरा दोस्त है, पर तेरा पति नहीं है कंफर्टेबल, उसने आके कलेश कर दिया एकदम, कौन है लड़का। पहली बात तो अगर मेरा हस्बैंड या मेरा पार्टनर कोई मेरे साथ होगा तो मैं किसी लड़के को अपना इतना क्लोज आने नहीं दूंगी, क्योंकि मुझे पता है मेरा पार्टनर है। वैसे भी मैं उसके पीछे भी इतना क्लोज किसी से नहीं आऊंगी, क्योंकि मैं रिलेशनशिप में होंगी, या अगर मैं तू किसी तो उसकी तेरा वो बहुत अच्छा दोस्त हाँ है। मैं उसको खुद ही साइड कर दूंगी कि भाई ऐसा है, मैं रिलेशनशिप में हूँ। पहली बात तो मुझसे इतना कोई टची होगा नहीं अगर मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में हूँ तो।
बट अगर वो हो रहा है और उसे उसे इशू है और पति ने कर दिया कलेश, तो क्या भाई करें? इसकी तरह है वो कि तू घर चल, तुझे तेरी तो खाली मैं उसको सॉरी बोल दूंगी, मैं उस अपने फ्रेंड को मना करूंगी और उसको मैं सॉरी बोलूंगी कि देखो मेरी साइड से अब गलती दोस्ती हुई। तोड़ देगी उससे कि दोस्ती पे बात आ गई, दोस्ती तोड़ने के लिए बोल रहा है, बिल्कुल खत्म करने के कि लिए। मेरे को ये लड़का ही नहीं पसंद तेरे ग्रुप में, जहां ये होगा तू अगली बार वहां नहीं जाएगी, ये बहुत टची है। ठीक है, फिर तो खत्म ही करना। पहली बात तो समझाना पड़ता है कि हाँ, देखो अब तूने समझाया, वो नहीं समझ रहा, नहीं समझ रहा है, दोस्ती तोड़ देगी। अगर मेरा रिलेशनशिप मेरी तरफ से बिल्कुल सीरियस है, उसकी तरफ से भी सीरियस है, लॉन्ग टर्म है, तो फिर खत्म ही करना पड़ता है ना, फिर ऑप्शन नहीं होता। और अगर नहीं है, ठीक है, फिर तो उसको बोल दूंगी या तो कि आप जाओ, मैं इसको नहीं छोड़ सकती। दो ही सिचुएशंस होती है ना, अगर मेरा दोस्त बहुत अच्छा है, वो मेरे लिए कुछ भी कर सकता है, और मेरा बॉयफ्रेंड है जो कि थोड़े टाइम के लिए है, या श्योरिटी नहीं है कि आगे कुछ हो सकता है नहीं हो सकता, हर बार ही ऐसा करता है, तो फिर मैं उसको बोलूंगी। अच्छा, और अगर ठीक है, अच्छा है, और वो उसमें मुझे थोड़ा डाउट है, तो मैं फिर अपने बेस्ट फ्रेंड को या फ्रेंड को छोड़ दूंगी फिर। सही यार, तू मस्त है। अब वर्मा जी पे आते हैं, प्रेम भाई हमारे। हाँ पहले इन पे आया साल इसको लेकिन पहले तेरा, इसको लास्ट में लेंगे ना फिर। वर्मा। चलो बताओ अब सिचुएशन, मुझे एक बार में बता दे सारी भैया। इस मूछ कर रही है, इस मूछ कर रही है, सिचुएशन तुझे दाल ऐसी दूंगा दिल्ली के साथ मिलके। दिल्ली जी शुरू करो सिचुएशन। पहले तो अपना लेवल बता, लेवल क्या है? लेवल सबके निकलेंगे। मतलब उसको कितनी परमिशन है कि तू डाल सकती है? सबसे पहले तो ये लेवल दूंगा मैं आपको कि उसने, एक तो होता है साइड हग, ठीक है, वो एक होता है कि आपने कंधे पे हाथ रख रखा है, वो एक होता है कि आपने पीछे से हक करा हुआ है, और एक होता है कि हाथ पकड़ के, हाथ पकड़ा हुआ है, ऐसे फोटो डाली हुई है, कि जैसे होता है ना कि हाथ पकड़ लिया, वो सब। अब मुझे ये बता कि फोटो डलने वाली है, मुझसे पूछा जा रहा है? पूछा कुछ नहीं जा रहा, पूछा ना भी डली पड़ी है, डाल दी पूछा जा रहा। नहीं, एक ये होता है ना कि इनमें से कौन सी डालूं? ऐसे बच्चे नहीं करते। अच्छा मेरे को ये तो बता दो कि वो फोटो कहाँ है, डल रही है ना। सोशल मीडिया पे उसने डाल कौन सी डाली है? हक करने वाली। तो यार मेरे को तो वही होगा कि इसे हटवाओ। कितना कलेश करेगा? कलेश तो करूंगा यार, थोड़ा टाइट लिया जाएगा इस मैटर को ताकि आगे ना हो। क्या बोलेगा? यही कि हम कर दे सेम चीज, तो बता कोई दिक्कत तो नहीं होगी क्या? कहाँ तक दिक्कत नहीं होगी? कहाँ तक? कंधे पे हाथ तक नहीं होगी, कंधे पे हाथ तक ठीक है। ये जो ये कह रहा था, हाथ पकड़ा हुआ है, ये। और अगर सिर्फ इतना है ये? नहीं, ये भी नहीं। ये कैसा जेस्चर है किसी के साथ बनाने का? अबे जैसे ये ऐसे पकड़, साले ये कौन सा गांड का जेस्चर दे रहा है? अबे जैसे सपोज तूने बोला ये, ठीक है, एक तो ये इसकी जगह ये हो रखा है, ये ऐसे। बता दे बेटा, कहाँ तक हाथ अलाउड है, ना भाई ये अलाउड है, कंधे पे ऐसे हाथ रख के फोटो, इतनी ये जैसे अगर दोस्त। हाँ दोस्त, हाँ मतलब हाथ तुझे दिखना चाहिए कहाँ रखा है, हाथ दिखना चाहिए कहाँ रखा है। हाँ, उन्होंने ये हाथ कमर पे दे रखा अंदर, कोई वो कितने मजे ले रहा। हाँ ठीक है, चलिए तो लिमिट हो गई। ठीक है। और अब आ रही है बात पोस्ट करने की, कि भाई तुझे तेरे आगे वो ले आई कि बेबी देखो मैंने कितनी अच्छी अच्छी फोटो खिंचाई है। ओए ये कंधे पे हाथ रखने वाली फोटो पोस्ट कर सकती है? मैं ये भी कंधे पे हाथ रखने वाली पोस्ट कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, पर अब प्रोवाइडेड अगर मुझे पता है यार कि उसका कितना पुराना, जैसे नए नए दोस्त बनते हैं काम वाले, उनके हाथ तो नहीं, अगर मुझे पता है ना कि कितना पुराना दोस्त है या कौन बंदा है। अबे वही सिचुएशन है यार जो मैं कह रहा था कि यार वो इनअप्रोप्रिएट टच है नहीं है, लेकिन बात है कि वो नहीं है, अच्छा दोस्त है, नहीं है। वो कॉलेज से दोस्त है, इनअप्रोप्रिएट टच नहीं है। देख वही मैं कह रहा हूँ कि जैसे उसके केस में क्या हुआ कि धनंश्री के केस में कि हमें नहीं पता वो दोनों लड़का उसे कितने टाइम से जानता है, लोगों ने ट्रोल कर दिया, ठीक है। पर अगर इस केस में मैं अगर जानता हूँ ना कि ये चल ठीक है मेरी बीवी का या मेरी बंदी का बहुत पुराना दोस्त है, तो मैं डालने दूंगा। ये वाली भी नहीं, ये वाली नहीं, कंधे वाली, कि मतलब मैं ये उस केस में तू कह रहा ना पोस्ट हुई भी है, तो मैं कह रहा हूँ पोस्ट भी करने दूंगा उसे कंधे वाली पिक। मतलब मैं उस केस में टेंशन नहीं लूंगा कि यार लोग थोड़ी समझेंगे हाँ, चीज है ये वो, इतना भी नहीं रोकूंगा, इतने तक ठीक है। और अब बता। और अब पर जैसे हाँ वो जो तू कह रहा था कि फोटो ले आई कि मैंने, वो फोटो ले आई, अब वो देखो बेबी कितनी अच्छी फोटो। तो मैं उसे भी टाइट करूंगा और उस लौंडे को भी टाइट करूंगा साले को, कि तुझे पता है जब ये शादीशुदा है तो तेरा क्या लहजा ही है। भाई सही बात है यार, ये वैसे करना गलत है। उसको लौंडे फोन क्या साले के घर भी चला जाऊं अगर पी के बैठा हूं तो।
अगर तू और मैं पी रहे जैसे और बीवी तो दोनों भाई जैसे वो पार्टी में गई है और तू और मैं और ये दिल्ली घर पे पी रहे हैं अपना, तो अगर जैसे फोटो आ गई तो भाई हम तो उसके घर चले जाएंगे, भाभी हम ना बोले कुछ भी। हाँ साढ़े कूट गावेंगे। उसे कूट जाएंगे उसके घर। हाँ ठीक है, ये हो गया। तो वो तो है ही। भाभी हमारी अच्छी आदत की भैया। अच्छी आदत की कहाँ फोटो करा के आ गई है, वो भी पिटेगी फिर। वो उन्हें ये देखे, हम थोड़ी कुछ कह सकते हैं, वो उन्हें ये बोलेंगे जो बोलेंगे। उनकी भी रिमांड ली जाएगी। कैसे रिमांड लोगे उनकी? जैसे आप उन्हें उसे हम कुत्ता बना के आ गए उसके घर पे। अब 12 बज चुके हैं, बेड पे लोटे हो आप भाभी जी के। हाँ बारिश हो रही है इस टाइम, तेरे अंदर इस टाइम छो चढ़ रही है कि ये क्या कर आ गई। और वो तुझे कह रही है लो पानी पी लो थोड़ा सा। तू तो यार वो गेम खेल रहा है। ये पानी मुंह पे देके मार देगा उसके। अब बताओ क्या करोगे? और आपके अंदर आग जल रही है, कुड़ रहे हो अंदर ही अंदर कि क्या हो गया ये। ग्लास लूंगा हाथ से। ले लेगा गिलास? हाँ लूंगा, हाँ यूं देखूंगा उसे। देखने दे। यूं देखूंगा, फिर पानी पीऊंगा, और कुल्ला फिर मजाक करो। फिर यूं ऐसे करूंगा हाथ, यूं करूंगा। फिर कहूंगा क्या हुआ, डर क्यों रही है? मन में चोर है इसीलिए डर रही है, मन में चोर है, पता है गलती करी है इसीलिए ही तो डर रही है। चल आगे से मत करियो, चल आजा, चल चल आजा चल। यार तू तो कितना ज्यादा पागल बना रहा है। लौंडे को पीट के आ गए, बीवी छोड़ दी। मतलब रात के 3 बजे कुछ और ही करवाएगा फिर तो आपस और कितना पागल बनाएगा यार। चल कोई बात नहीं, आज शांति से बात निपट जाए तो अच्छा है ना, कलेश मत करो। अभी तू बता, अब तेरे पे आते हैं। गाजी हल्का सा बता अपने बारे में, हल्का सा और बता अपने बारे में। चल तू उसने बोल दिया कि आगे सो, ठीक है आगे से मत करियो। उसने फिर कर दिया। एक बार और देख लियो मैंने, एक बार और पकड़ी गई। इस बार में जैसे पहले तो हाथ है यूं, अब होगा हल्का सा नू। अब बताओ क्या? तो मैं उसका हाथ जैसे कैसे था यूं, तो मैं उसका हाथ यूं कर दूंगा पहले तो। पहले हाथ तोड़ूंगा अच्छा। और पकड़ूंगा गुद्दी, कराएगी? हाँ पीछे में तेरे गुद्दी के होगा। और फिर मारूंगा कोनी पीठ पे, कराएगी फोटो? उसे पकड़ के चौक से ले हम जो देता है बेल्ट पे। फिर तो बेल्ट वेल्ट निकल जाएगी। और फिर वही प्लास्टर वाला हाथ, दोनों हाथ पे प्लास्टर चढ़वाऊंगा, फिर लोंडे के सामने लेके जाऊंगा, ले अब कर। अब फिर से मैं बताऊं, मुझसे पूछ ले फिर से। क्या तेरी प्यारी है। दोबारा बता। चल अब तू तो मैं क्या बता, बताऊं भाई? तू बता। भाई देखो मेरे लिए कुछ भी अलाउड नहीं है। हाथ कंधे पे हाथ भी अलाउड? कुछ भी अलाउड नहीं। चाहे उसका बचपन का दोस्त तो कहीं कभी हो। अगर आप फोटो खिंचा रहे हो ना तो ऐसे खड़े होके आगे हाथ। अबे उसने तो आगे ही हाथ रखे हैं, लड़के ने रख दिया यूं हाथ। लड़का भी ऐसे ही करके। नहीं वो डल गई तेरे फोटो आंखों के आगे, वो तो अपनी नियम कानून से खड़ी है सहमी भी, उसे पता है पीयूष बहुत तोड़ेगा, लेकिन लड़के ने यूं करके फोटो खिंचा के डाल दी। अब बता तू कि अपनी बीवी को क्या कहेगा और उसे क्या कहेगा लोंडे को? तो मैं बीवी को ये कहूंगा कि ये पहली बात तो अलाउड नहीं है मेरे उसमें, ठीक है। अब बीवी को ये कहूंगा, पहले तो बोलूंगा तूने कर कैसे लिया, ठीक है। तू सोच क्या रही थी उस टाइम जो तूने ये करवा लिया अपने। ठीक है, वो कहेगी क्या हो गया, दोस्ती तो है यार, इतना फिर क्या मैं हो उसे कहूंगा दोस्त है वो तेरा, उसे तो मैं बताऊंगा। फिर उसे करूंगा फोन गांधी को। गया? गांधी करो फोन जल्दी आ। फटाफट से उसका एड्रेस देगा। लाफड़ा बज गया, दिल्ली अभी फोन में लाऊंगा। ठीक है चल, ये तो कॉपी हो गया। ओरिजिनल क्या करेगा अपनी बीवी को? बीवी को मैं कहूंगा कि तू दूसरे कमरे में सो जब तक मैं ठीक नहीं हो जाता। तू तेरा मानसिक संतुलन हिल गया इस टाइम। हिल चुका है मेरा। तू इस टाइम वो हो चुका है। ऐसे यूं रखते ही हिल चुका है कि ये मैंने क्या देख लिया। अब क्या तू करेगा? क्या अपनी वो तो चली गई दूसरे कमरे में, तू अपने कमरे में तू क्या? तू अपने बेल्ट मारेगा, अपनी कच्ची निकालेगा, नंगा घूमेगा, करेगा क्या?
मैं वो फोटो भेजूंगा उसके घर वालों को कितना मजा ले रहा है। सुन तो ले, उसके घर वालों को भेज दी कि ये देखो ये क्या कर रही है आपकी बेटी। चल उन्होंने कहा दामाद जी सॉरी, बहुत बड़ी गलती हो गई, सॉरी। मैं कहूंगा फिर आगे से सॉरी से नहीं चलेगा, इसे रखो कंट्रोल में। ठीक है, उन्होंने कहा जी संभाल लेंगे जी। अब तू अपने कमरे में शांत हो जाएगा या कुछ और भी करेगा? उसने कहा कुछ और, अगर तो मेरे कमरे में नहीं, तू अपने कमरे में सपाटे मारेगा, तू क्या करेगा ये बस। मैं अपने कमरे में सोऊंगा और क्या करूंगा। मतलब इतने गुस्से में तुम्हें नींद आ जाएगी? भाई वो सुन, वो मुद्दा बहुत तगड़ा हो गया। मैं चल सोऊंगा नहीं, मैं लेटा रहेगा, मैं सोचूंगा, लेटा रहेगा। मैं सोचूंगा ऐसे यूं आंख बंद करेगी मेरी किससे शादी। एक फोटो पे हाँ यार, मतलब उसे कुछ नहीं कहेगा, बस उधर जाके सो जा तू बस। यार उसे तो मैं कहूंगा ना, जैसे मैं सोच लिया मैंने कि मेरी किससे शादी हो गई है, वो फिर मैं खोलूंगा कमरे का गेट उसका, जब वो सो रही होगी ना। साले वो याद आ रहा है क्या? पीछे से आके स्पीकर देगा उसको, जाके उसके तो कुएं में बैठ गई। अच्छा क्या करेगा? ठीक है, वो सो रही है अभी, बहुत मासूम लग रही है बेचारी। बेचारी हाँ, बहुत रोई है वो भी, उसके ससुर जी ने पापा ने उसके बहुत डांट दिया उसे। बेचारी बहुत ज्यादा वो तड़प रही है, रिग्रेट कर रही है। मैं खोलूंगा अपना फोन, करूंगा कनेक्ट टीवी पे और वो फोटो चलाऊंगा, वो फोटो कर दूंगा उसमें भाई कि ये क्या हरकत करी है। तो जब वो उसकी आँख खुले तो उसे पता चले मैंने पूरी रात ये देखा है और तो तूने कुछ गलत किया बहुत ज्यादा, तो आगे से ये हो ना जाए। मुझे लगा ये टीवी पे अपनी जो आंखें लिखी थी साले टीवी पे अपनी फोटो लगाते हुए किसी और लड़की से कमर पे हाथ जा रहा है। चल ठीक है, अब वो सुबह उठ गई, उसने देख लिया, अरे पीयूष ने तो रात भर ये देखी है, तो अब सुबह वो पराठा लेके आई, जैसे तेरे लिए चाय और पराठा, तो वो अब मना नहीं रही है, तो रोज का है। अब वो मतलब थोड़ी सॉरी तो है ही, तो माफ कर देगा उसे। जैसे वो पराठा लेके आई तो मैं लूंगा, एक बाइट खाऊंगा और ऑफिस निकल जाऊंगा, बस एक बाइट खा के। मैं कम से कम एक हफ्ते कलेश काटूंगा घर में। एक हफ्ते सिर्फ कलेश काटोगे लेकिन क्लियर नहीं करोगे ना क्यों क्लियर करूं ना भाई ये चीज क्लियर करने वाली है ही नहीं ना। क्यों करनी है क्लियर हमें ये चीजें? भाई मैं तो खुद काटूंगी कलेश। 6-7 दिन परेशान करूं। भाई मैं तेरी बीवी हूँ, तेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं हूँ जिसके साथ तू क्लियर करूंगी मैं तेरे साथ ये चीजें। शादी के बाद ये नहीं चलती है भाई मुझे जैसे उसने वो रह ली, जैसे उसे रहना है, उसने कंधे पे हाथ डाला, मैं भी तो वैसे ही रहूंगा जैसे मैं रहना चाहता हूँ। अब मैं 6 हफ्ते ऐसा रहूं, 1 साल ऐसा रहूं, वो मेरी एक हफ्ता तो लग ही जाएगा। मतलब मैं अपने हिसाब से करूंगा फिर जो करूंगा। अब मैं चाहे उससे बात करूं ना, एक हफ्ता भी ज्यादा है। वो मना लेगी इसको। अब अगर वो मना ले, उसमें वो ट्रिक है मुझे मनाने की, तो हो सकता है मैं 1 दिन 2 दिन बाद मान। यार तूने तो मेरा मुंह बंद कर दिया, इतनी तगड़ा आंसर दे दिया कि मैं पराठे की एक बाइट खा के रोज चले जाऊंगा 7 दिन। मैं कहूंगा एक बाइट ही खाऊंगा 6 दिन। अच्छा चल, अब अगर वो वाली चीज है कि वो ना उस बंदे ने, दोस्त ने कहीं पोस्ट नहीं करी, पर वो तेरे पास ले आई कि देखो हमने कितनी अच्छी फोटो कराई, और उसमें कंधे पे भी नहीं हाथ है, कहीं पे भी नहीं हाथ है, सेल्फी है, सेल्फी बस दोनों के सिर जुड़ रहे हैं, मतलब सिर पास पास है, और ऐसे चांस है कि जैसे पप्पी हो गई हो पर कुछ नहीं पता, फोटो में नहीं है कि जैसे ऐसे सेल्फी लेते हैं ऐसे इतनी पास है, इतनी नहीं होट नहीं है, इतनी पास है, जैसे सिर जुड़ रहे हैं इतनी पास। और दोनों ने पाउट करा हुआ है। कुछ भी है या नहीं है वो तुम क्या रिएक्शन दोगे? हाँ इस लेवल क्लोज है सर। मैं तो सदी बजा दूं बिना जाके। और वो बहुत एक्साइटमेंट में कह रही है कि अरे यार देखो ना हमने कितनी अच्छी फोटो कराई है, तुम्हें कैसी लग रही है, इसमें से कौन सी पोस्ट करूं, ये पोस्ट कर दूं या ये पोस्ट कर दूं। और ये पाउट वाली तो उसने स्टोरी डाल दी है, दोस्ती का गाना लगा के, वो वाला गाना लगा दे, वो वाला गाना लगा दिया। कौन सा? I'll be alright, I'll be तू है तो तेरी मेरी रातें सीधी ये गाना डाल। तो तू अब बता तू क्या करेगा? वो मुझे दिखा रही है, स्टोरी डाल दी उसने, मैंने देख भी ली, ठीक है। मैं उठूंगा वहां से चला जाऊंगा बिना कुछ बोले, ड्राइंग रूम में घर के, और कहाँ जाएगा? पार्क में जाऊंगा। पार्क में?
लंबी सांस लूंगा। लंबी लंबी सांस। ठीक है, लंबी सांस लेने के बाद कुत्ते को लेके जाएगा अपने पार्क में या बिना कुत्ते? कुत्ता वहीं घूम रहा है पार्क में। तेरा तेरा कुत्ता ठीक है। और फिर सांस लेते लेते मैं जाऊंगा गाड़ी में बैठूंगा। अभी तो पार्क में कह तो रहा हूँ, जाके गाड़ी में बैठ। तो मतलब पार्क सिर्फ सांस लेने जाएगा एक लंबी। पेड़ों की सांस लेगा रात को कार्बन डाइऑक्साइड लेगा। रात को लूंगा, गाड़ी में बैठूंगा, चला जाऊंगा और 3-4 दिन बाद आऊंगा। कहाँ जाएगा? मनाली जाएगा, वहां से 3-4 दिन बाद आऊंगा। जाएगा का? अगर तू किसी को नहीं बताएगा तो बीवी सोचेगी ये तो कहीं बाहर जाके मुंह मार के आ रहा मैं है। तेरे घर जाऊं, इसके घर जाऊं, मैं जाऊंगा, आऊंगा तुम्हारे पास। ये बोलना फिर। ठीक है, मैं दिखाऊंगा तुम्हें यार, उन्होंने देखो आपकी भाभी ने ये कर दिया। तो उन्होंने करके बात करेगा या उसने? जिसने भी, चल ये तो छोटी बात है। उसने चल ये कर दिया, वो कर दिया। तुमसे डिस्कस करूंगा, ठीक है? और फिर तुम्हें बोलूंगा कि इस लड़के का क्या करना है, पहले तो मुझे ये बताओ। तुम तो हम पे डाल दी सिचुएशन, चलती रहा। मैं पता क्या कहूंगा, मैं कहूंगा कौन लड़का? तू कहेगा जो ये फोटो में है। फिर मैं तुझे ना एक वो लेके जाऊंगा और बोरे में दिखाऊंगा, उस लड़के के मुंह में रुई भरी हुई है। मैं कहूंगा ये लड़का ये लड़का बता क्या करना है। अपनी बीवी का क्या करेगा ये तो बता दे। भाई बीवी को मैं कुछ नहीं बोलूंगा, उसे मैं बोलूंगा कि भाई तूने ये क्या गुल खिलाए हैं, तूने क्या करा, ये क्या चीज है, ये होता क्या है, तू सोचती क्या है, तू करती क्या है, ये क्या है, ये तेरी कभी उसके साथ मुंह से मुंह लड़ा के फोटो डाल रही है, कभी उसके हाथ में हाथ डाल के फोटो डाल रही है, तू चाहती क्या है? हाँ। क्या चाहिए? वो कह रही है बेबी तुम्हें पता तो है मेरा दोस्त है। तो मैं कहूंगा ये तेरा दोस्त है तो दोस्त की तरह तो रहे, इसके साथ पति से ज्यादा उसकी तरह क्यों रह रही है कि वो पति से भी ज्यादा है? वो उसका बेस्ट फ्रेंड है और वो उसको उस तरीके से उसकी चलो सुन, वो उसका कैसा भी बेस्ट फ्रेंड हो, वो जो लड़का है ना वो गे है, तब भी दिक्कत होगी। और क्या तब भी होगी, गे भी होगा तो भी दिक्कत होगी। मतलब होना ही नहीं चाहिए ऐसा। मेरी डिश तू तो साले नाराज ज्यादा घूम रहा है, उसे कुछ पता नहीं मुंह में जुबान ले रहा है। मैं 4 दिन बाहर जाऊंगा, मैं उसे बस इतना बस ले दे के उसे ये कह रहा है कि तू करती क्या है, तू उसमें बेल्ट मार, उसका कुछ तो इलाज कर। पता नहीं मुंह में साले दही जमा ली तूने, मुंह में टट्टी जमा ली, क्या है तेरे मुंह में जो बोल थोड़ा एक्शन तो कर, उसे उठा सामने वाले को पता ही नहीं चलेगा वो हुआ क्या है। वो सोचेगी सही है, शांति सी लग रही है घर में आज, कलेश नहीं मैं कर रहा। कहता रहा हूँ, मैं क्लैरिटी करूंगा, मैं उससे पूछूंगा तू क्या चाहती है, तुझे रहना है एक रिलेशनशिप में, नहीं रहना है? उसको कह रही है रहना है, ये फोटो ही तो तुझे अगर ऐसी मौज मारनी है तो तू मुझे छोड़ दे। वो बोलेगी रहना है तुम्हारे साथ, ये फोटो दिखे भाई ऐसे में क्या हो गया, ऐसे में क्यों रो रहा है? वो ऐसे करेगी तेरे साथ। तू साले स्कूल में पढ़ा है या कहाँ पढ़ा है? तू इतना भी पढ़ा लिखा नहीं है, दोस्ती नहीं समझता। सुन तो उसने तेरी जो उसने फोटो खिंचवाई कंधे पे हाथ रख के, वो बोलेगी तुम पागल हो दिमाग से, बस कंधे पे तो हाथ है, ऐसे में क्यों इतनी आखिर तार रहे हो? नैरो माइंडेड हो तुम। हाँ मैं उससे बोलूंगा हाँ मैं पागल हूँ, तू किसी जो नैरो माइंडेड नहीं है उसके साथ जाके रह ले, जो ये चीज एक्सेप्ट कर ले और मुझे छोड़ दे भैया अकेला। तलाक कर लेगा। फिर मैं अकेला एक फोटो के ऊपर समझाओगे नहीं उसे? एक बार ही समझाऊंगा, हाँ दूसरी तो बार वही तो, एक बार ही तो कोई भी समझाएगा ना। एक बार ही समझाएगा बस, ओनली वन चांस। फोटो पे भी और कलेज बहुत तगड़ा अब पहली बात तो अगर आपका पार्टनर समझा रहा है, एक बारी में आपको समझ जाना चाहिए। है। अगर दोबारा कोई करता है, अगर आप मेरा पार्टनर मुझे कुछ चीज समझा रहा है और मैं रिपीट करती हूँ तो मुझे उसको खोने का ही डर नहीं है, फिर तो उसको छोड़ के ही चले जाना ज्यादा बेटर है। फिर तो उसकी आदत है, वो मानेगा ही नहीं कभी। इसलिए दूसरी टाइम तो यही बोलना पड़ेगा भाई क्लैरिटी दे दे मुझे कि तुझे रहना है, नहीं एक टाइम रहना। एक्सेप्ट कर लो, दूसरे टाइम किसी की मत करो, क्योंकि और वो कलेश में ऐसे काटूंगा कि वो मुझसे कुछ भी कहने आ रही है, अच्छा ये कर लो, तू कर लेना जाके, ऐसे कलेश काटूंगा मैं। रूड बिहेवियर। अरे हाँ वो ये कर लो ना तो। अब जैसे मान ले वो पराठा लेके आई, अब तुझे जेन्युइन भूख भी लग रही है, उस समय तू कुछ बाहर से ऑर्डर भी नहीं कर सकता और पराठा दिख रहा है तुझे बहुत, तू 4 दिन से अपना कुत्ते की तरह घूम के आया है, भूख भी लग रही है और वही लेके आई है। बाहर कुछ खाने नहीं आया, तेरा कुत्ता बाहर सारी दुकानें बंद हो गई, रेस्टोरेंट बाहर से बंद है, तेरा कुत्ता तो फुल पेडिग्री खा रहा था, फूल जा रहा है और तू कुत्ते की तरह घूम। सब बंदे सब। अब बता खाएगा पराठा? तेरे पास ऑप्शन है कि चुपचाप पराठा खा लूं, कोई दिक्कत नहीं है, पर तूने
7 दिन से एक ही गराई खाई है। अगर मैं 4 दिन का भूखा हूँ तो मैं खा लूंगा उसको, लेकिन फिर मैं बात नहीं करूंगा। और अगर तुझे अचार चटनी मंगानी हो उससे उसके लिए कहेगा या खुद जाके ले खुद आएगा? जाके उठूंगा, डब्बा खोलूंगा, तुझे मिल नहीं रहा अब किचन में बहुत देर। सारे डब्बे निकाल के फेंक दूंगा, कभी तो मिलेगा जिंदगी में। 6 घंटे बाद, 5 घंटे बाद कभी तो मिलेगा। 4 True. खुद डाल। यार तू तो बड़ा साइलेंट आदमी है बिल्कुल। साइलेंट ट्रीटमेंट पूरे मैं साइलेंट ट्रीटमेंट से मारता हूँ किसी को मार। बट ये चीज मेरे हिसाब से ना गलत है। अगर किसी से आपको कोई दिक्कत है ना तो उससे बात करके क्लियर करना चाहिए, सही बात है। क्योंकि उसको भी समझ में आ जाए एक बारी में। भाई वैसे एक बात बताऊं, अगर तुम्हारा पार्टनर तुम्हारी खामोशी नहीं समझ पा रहा ना, मतलब वो तुम्हें जानता नहीं है। अगर तुम्हारी खामोशी उसने समझ ली, मतलब इसको कितना बुरा लग रहा है और करना चाहिए। तू तो रील कटवा रहा है डायलॉग बोल के। तू इसको पूछ ले। तू बोल। अगर इन्होंने 4-5 घंटे साइलेंट ट्रीटमेंट दी तो वो खुद ही तुमसे पूछेगी कि क्या हुआ है, तब तो उससे बात करोगे, तब भी नहीं। 2 दिन तक ऐसे ही घूमता रहोगा। यार अगर मैं 4 दिन तक भी ऐसे वो बोलेगी कि अरे बेबी क्या हुआ है, मुझे बताओ, क्या हो गया? आप मुझसे बात करो, मुझसे क्लियर करो क्या हुआ है, मैं आगे से नहीं जब करूंगी। मेरा मन नहीं करेगा कुछ कहने का, मैं नहीं करूंगा क्लियर, सीधी बात। और अगर मेरा 6ठे दिन मन करेगा तो मैं कर लूंगा क्लियर। चलो भाई, ये चर्चा चलती रहेंगी और ये सिचुएशन हम देते ही रहेंगे। पॉडकास्ट कभी खत्म ही नहीं होगा। पीयूष भाई हमें पागल कर देंगे, पॉडकास्ट विद इन पॉडकास्ट हो जाएगा। तो भाई इस पॉडकास्ट को हम यहीं खत्म करते हैं। अगर आप लोग को मजा आया तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एंड डू फॉलो दीज 2 ब्यूटीफुल गर्ल्स ऑन इंस्टाग्राम। इनके इंस्टाग्राम मेंशन है नीचे। और भाई इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मजेदार और रापचिक पॉडकास्ट आपके लिए आते रहेंगे। मिलते हैं पॉडकास्ट में। टिल देन बाय बाय। बाय बाय, टेक केयर।